नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उन्हीं से सुन लूँगा तो अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन मैं ये परिचय उनका थोड़ा सा देना चाहता हूँ। आप बंटी मोगरे हैं और आप खापा में रहते थे, लेकिन अभी नागपुर में रहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले लगभग मैं सोचता हूँ 17 साल, यस, लगभग अभी तो 12 साल शादी के हो गए ना, 12 साल शादी के हो गए हैं और 12 साल 5 साल पहले हैं, तो लगभग 17 साल से परमेश्वर के अनुग्रह में मैं उन्हें जानता हूँ। और जब मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब वे कुंवारे थे। आज प्रभु के अनुग्रह से उन्हें प्रभु ने 2 बेटियां दी हैं और सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनसे चाहूँगा कि वे उनकी पत्नी की वो गवाही को जरूर शेयर करें जो उन्हें नौकरी मिली। हालेलुया। क्योंकि ये वो गवाही है जो मैंने शायद बताया आप नहीं, लेकिन वे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा उस गवाही को वे जरूर बताएंगे, है ना, ताकि आपका और मेरा मनोबल हो और वो भी अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे। सो आगे का समय ब्रदर बंटी मोगरे के हाथ में। मैं जोरदार ताली बजाएं। सारा आदर परमेश्वर महिमा, परमेश्वर को महिमा और गौरव उसको। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, एक्चुअल होता था ये, और परमेश्वर पिता का मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ पर साहब कि मैं गवाही को, मतलब जब बाइबल में कोई गवाही और भविष्यवाणी जब होती है बाइबल में, जब उसको अपन पूरा होते हुए देखते हैं अपने जीवन में तो ज़्यादा खुशी मिलती है ना। जब भविष्यवाणी जब पूरी हो रही है अपने दौर में, जब पूरी हो रही है, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद हो। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28वां वचन मेरे लिए कोई निकाल के पढ़ेगा। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 28वां वचन। उन दिनों में लिखा है वहां पर, उन दिनों में, कोई भी निकाल के पढ़ेगा। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28वां वचन। हाँ, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। बस 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 यही तक मेरा मेन यही था। प्रेज़ द लॉर्ड कि जो मैंने यहाँ पर जब ये छोटे छोटे बच्चे जब देखा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इनको पवित्र आत्मा के बारे में मालूम है, इनको अभिषेक के बारे में मालूम है, इनको छुटकारे के बारे में मालूम है, इनको बंधन कैसे टूटने चाहिए। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी कलीसिया इन बच्चों के लिए ताली बजाएं, सभी लोग इन बच्चों के लिए ताली बजाएं। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि ये हमारे बच्चे जो मैंने आज ये बच्चों को यहाँ पर देखा, इनको सारी चीज़ें पता है परमेश्वर के बारे में। और जैसा सिस्टर ने बताया, शायद सिस्टर टीचर है, बाकी अन्य जाति के बच्चे कहाँ पढ़े हैं ना, हम लोग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो सब कि अब मैं जान गया कि आपको परमेश्वर ने सामने से यहाँ क्यों भेजा। परमेश्वर ने सामने से इनको, ये सामने में सेवा करते थे और इनकी सेवा काफ़ी कठिन सेवा रही है, बहुत मुश्किल सेवा की। और हम लोग ने इनके साथ में बहुत प्रार्थना की। मतलब हम लोग ऐसा आप बोल सकते हैं कि हम जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रभु में इनका लगाया बीजू जो फलवंत हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और मैं यहाँ पर आज आने का कारण बताता हूँ कि मैं 3-4 हफ्तों से कंटिन्यू, मुझे इच्छा थी कि आप लोगों से मतलब पास साहब का चर्च ज्वाइन करूँ। 3-4 दिनों से, 3-4 हफ्तों से कंटिन्यू था। मेरी मिसेस के साथ में मैंने डिस्कस किया था ये बारे में कि यार मुझे ऐसी ऐसी अगुवाई हो रही है कि मैं हाबिल सर के चर्च अटेंड करूँ, हाबिल सर का चर्च अटेंड करूँ, मैं छिंदवाड़ा जाऊँ। लेकिन हफ्ते दर हफ्ते गुजरते गए, वो मौका ही नहीं बन रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है अपने काम को बराबर अपने समय में करता है। तो कल ऐसा हुआ कि मैं अपने बच्ची के साथ में 11 बजे तक खेलते रहा, और वो जब तक मैं सोता नहीं तब तक वो नहीं सोती। तो उसके साथ, उसको नींद नहीं आ रही थी तो उसके साथ खेल रहा था। खेलते खेलते पता नहीं मैं सो गया या मैं किस हालत में चले गया पता नहीं। तो उस समय में मुझे पास साहब दिखे। पास साहब वो वाला दिन दिखा जब मैं अपनी बाइक से सामनेर की ओर जा रहा था, और ये सेवा करने के लिए धूपकाले के समय में 5वें महीने में सेवा करने के लिए 10 किलोमीटर साइकिल से आ रहे थे। तो ये साइकिल से आ रहे थे और मैं बाइक से जा रहा था। बाद में एक पेट्रोल पंप के पास हम लोग रुके और फिर वहाँ पर क्या हुआ, हमारा दोनों का जो बातचीत हुई ये मुझे कल दिखा। और उसके बाद में सडनली
जो यीशु मसीह को जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह श्वेत वस्त्र पहने हुए, उनका चेहरा चमकदार है, वो दर्शन मैंने देखा। और उसके बाद में जब उन्होंने अपना चेहरा हटाया, लेकिन सिर्फ जैसा अपन करते ना ऐसा, जैसा उन्होंने ऐसा किया तो पीछे उनके पीछे पास साहब दिखे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब ये मैंने सीन मेरे सामने जब आया, जब ये मैंने दर्शन देखा, मैं बोला अब तो मैं रुकूंगा नहीं। सवेरे मेरी मिसेस की ड्यूटी थी, वो रेलवे में टीसी है, उसका सवेरे 6 बजे का मॉर्निंग में ड्यूटी था। उसने मुझे 5:45 पे उठाया, मैंने उसको बताया, मैं बोला यार मुझे आज छिंदवाड़ा जाना है, कल ऐसा ऐसा मैंने देखा। वो उसके अलग ही प्लान थे, आज संडे था तो उसके अलग प्लान थे, लेकिन बोले आपने मुझे बताया नहीं। बोला प्लान कहीं कुछ नहीं था, कहीं से कुछ नहीं था यहाँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेकर के आया। और यहाँ जो मैंने भविष्यवाणी पूरी होती देखी, मैं अपने आप को भी बहुत आनंदित समझता हूँ और बहुत आनंदित हूँ कि प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति हुए देखा। और मैं जान गया कि परमेश्वर सच में अपने लोगों को कैसा इस्तेमाल करता है, कहाँ से कहाँ परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के दास के जरिए इतनी बड़ी कलीसिया यहाँ चलती है, चर्च लगते हैं। प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद। मैं एक जैसा पास ने बताया कि गवाही तो इतनी सारी है, जैसे मैं जब से ये जानते हैं मुझे तब से परमेश्वर ने आज तक बहुत सारे चमत्कार जीवन में किए, बहुत सारी गवाहियाँ हैं। और हम लोग परमेश्वर के गवाही है, और हमारा काम ही है गवाही देना, ताकि लोग परमेश्वर के बारे में कामों को जाने और हम उसकी गवाह ठहरे। तो एक वाकया बताऊंगा छोटा सा कि 2002 में एक अच्छा हंसता खेलता परिवार था, 3 भाई, माँ, बाप, अच्छा हंसता खेलता परिवार, सुखी परिवार, समृद्ध परिवार। अचानक 2002 में ऐसा होता है कि पिताजी डेथ हो जाती है। पिताजी डेथ होने के बाद में फाइनेंशियल परिस्थिति पूरी खराब हो जाती है। और उसके बाद में उनके पास जो घर था, वो घर में भी कर्ज हो जाता बाप के इलाज के लिए। और उसके बाद में उनकी मम्मी भी बीमार होने लगती है उनकी, और कई सिचुएशंस ऐसी होती है कि जादू टोना ये वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं और परिवार पूरा बिखर जाता है। लेकिन 2004 में वो पूरे परिवार की मुलाकात होती है यीशु मसीह से। वो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। और मतलब उनकी परिस्थिति ऐसी होती है यीशु मसीह के मिलने के पहले कि अगर किराने वाला जो उधारी किराना देता है, अगर वो किराना बंद कर दे, समझ लीजिए अगर वो किराना देना बंद कर दे, उधारी किराना देना, तो वो लोग भूखे मर जाए, इतनी ख़राब परिस्थिति हो जाती है। और उसके बाद में 2002-04 के बाद में जब वो यीशु मसीह से मिलते, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते, उसके बाद में उनकी परिस्थिति धीरे धीरे सुधरती जाती है, धीरे धीरे सुधरती जाती है। वो बच्चों को काम मिलता, 40 रुपये रोज से वो बच्चे झाड़ काटने जाते हैं। रास्ते नहीं, रोड बनते, तब रोड बनते थे तो झाड़ काटने 40 रुपये रोज से वो बच्चे झाड़ काटने जाते हैं। 50 रुपये रोज से वो बच्चे तीनों बच्चे जो तीनों भाई हैं वो लोग पत्थर तोड़ने जाते, खदानों में काम करने जाते, परिश्रम करते रहते। लेकिन परमेश्वर उनको चुन लिया है और उनको चलाते रहता। कई दासों से मिलता, कई दास उनके लिए भविष्यवाणी करते, सारी चीज़ें होती और वो परमेश्वर में बढ़ते जाते। वो एक दिन ऐसा होता है कि उनके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होते हैं और परमेश्वर उनको समृद्ध बनाते जाता, समृद्ध, जैसा आपने दाऊद के बारे में सुना, समृद्ध बनाते जाता। तो वो 40 रुपये रोज वाले बच्चे जो है, उनका जो कर्जा है घर का, वो भी ख़त्म हो जाता, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, शादी ब्याह सब कुछ होते और परमेश्वर उनको दूसरा एक घर देता, उसकी कीमत है 40 लाख रुपये। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या करता, ऐसा जीवन में काम करता है। जो व्यक्ति की अपने गवाही अभी जो मैंने बताया, वो व्यक्ति और कोई नहीं है, वो व्यक्ति मैं हूँ और हम 3 भाई हैं। परमेश्वर की दया से आप ये पास साहब जानते हैं कि जब पास साहब ने हमको जब पास साहब मिले थे, तब हम लोग 40 रुपये रोज से काम पे जाते थे। बस बराबर, आप जानते हैं उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे लिए बहुत दुआई की, हमारे लिए रात भर क्या बोलते हैं, होल नाइट्स होती थी हमारे घर में, बहुत दुआ की। इसलिए मैंने बताया कि हम इनके फल है जो आज फलवंत है परमेश्वर की दया से। तो हम 3 भाई हैं, तीनों भाई नौकरी पे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है।
और मेरी मिसेज भी नौकरी पे है। एक छोटे वाले भाई की मिसेज जो है वो उसका बैग का बिजनेस है। परमेश्वर की दया से सारी चीज़ें समृद्ध हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का हर बात के लिए। आप जैसा पास साहब ने एक बात और बोले कि मेरी मिसेज की ड्यूटी के बारे में बताना। मेरी मिसेज जब मैं परमेश्वर में आया ना, तो परमेश्वर ने मान के चलो कि एक स्पेशल कर्म ही मेरे ऊपर किया कि मैंने जो जो बोलते गया, मेरे मुंह से जो जो निकलते गया, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करते गया। जैसा मेरी जब शादी हुई तो सब लोग मेरे लिए मसीह लड़कियां ढूंढते थे कि मसीह लड़की से शादी करो, मसीह लड़की से। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मैं बचाया गया हूँ तो मेरे समाज की लड़की क्यों ना बचे। मैं जब बचाया गया तो मेरी समाज की लड़की क्यों ना बचे। तो मैंने मेरी समाज की लड़की से शादी किया और वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो लड़की यीशु मसीह को मानने लगी। पास सब लोग आते थे, दुआ करते थे, सारी चीज़ें होती रही। और जब शादी हुई मेरी और रिसेप्शन का दिन था, तो पास साहब ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी। क्या की थी कि हम दोनों जन साथ में बैठे हुए थे, पास साहब प्रचार कर रहे थे और उसके बाद में सडनली ये पवित्र आत्मा का काम हुआ और इन्होंने प्रचार किया कि जितनी आत्माएं तुम लोगों ने नहीं बचाया, हम लोगों ने नहीं बचाया, उससे ज़्यादा आत्माएं इसके द्वारा बचेंगी। परमेश्वर में तुमसे ज़्यादा काम ये करेंगे। अब ठीक है, ये भविष्यवाणी हो गई। बी और सी और डी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तो भी चलते रहा। यीशु मसीह से फिर वो क्या करती थी, विद्यानी है और अमन ये, इनको हराऊंगा। तो गिदोन क्या करता था, बार बार प्रभु एक काम कर, ये जो है ना इसको गीला होने दे, ये सूखा रहने दे। प्रभु ने वो भी किया। अरे प्रभु इसको गीला रहने दे, इसको सूखा रहने दे। मतलब परमेश्वर कितना महान है, वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने लोगों के लिए वो इतना प्रेम करता है कि छोटे से छोटा बन जाता है। मेरी मिसेस की परमेश्वर से कि प्रभु अब मैं तेरे को परखती हूँ, मेरे को आज जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। अरे भाई, अगर मेरी माँ बहनें बैठी है यहाँ पे, आपको अगर मेरी भाभियाँ लोग भी होंगे, समझ जाओ, अगर कोई भाभी को जलेबी खाना है तो वो किसको बताएंगी? अपने हस्बैंड को बताएंगी ना, तब जाके उसका हस्बैंड लेकर के आएगा, या फिर किसी घर के लोगों को बताएंगी। लेकिन नहीं, परमेश्वर पिता मैंने तेरे से मांग दी, अब तू जुगाड़ कर। ठीक है, तो किसी बाजू वाले के घर में जलेबी बनी और वो मेरे घर में आई। ओह वाह, जलेबी उसको मिल गई। अब इसका विश्वास वहाँ से शुरू हुआ है। अब इसको बाइबल से शुरू नहीं हुआ। देखिए परमेश्वर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर क्या क्या करता है। अब फिर से अब जलेबी पूरी हो गई। अब प्रभु जी मेरे को बिरयानी खाना है। उसकी यानी सोचो कैसे परख रही हो, ये परख के देख यह वह कैसा भला, ये वचन सुनिए और परखना शुरू। बिरयानी खाना है। 4 बजे तक कोई दावत नहीं है घर पे, किसके घर में खाना खाने जाना है। इसने खाना बनाते बनाते बोली कि प्रभु आज तो मैं आलू भट्टी की सब्जी बना रही, लेकिन मेरे को बिरयानी खाना है। 6 बजे दावत आ रही है कि बाजू वाले के घर में कोई मुस्लिम भाई है, उनके घर रिसेप्शन का खाना है, तो आपको जाना है। हम जा रहे हैं, उसकी बिरयानी खाने की इच्छा पूरी हो रही है। अब और फिर इसका परखना चालू है। देखिए खाने के ऊपर से उसको परख रही है। वो फिर क्या हुआ कि इसने धीरे धीरे अब इसको समझ में आया कि नहीं, कुछ ना कुछ ये परमेश्वर में बात है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। उसको तो ऐसा लगता था कि मैंने देवी के नवरात्र करी इसलिए मेरे को अच्छा आदमी मिल गया, उसको ये लगता था। तो उसके बाद में फिर उसने एक दिन क्या करी, परमेश्वर से अनोखी चीज़ मांगी। वो बालूशाही देखी अपनी, सूखी बालूशाही मांगी। अच्छा, बताती किसी को नहीं थी, लेकिन जब पूरा हो जाता था तब बताती थी कि ऐसा हुआ था, परमेश्वर ने आज ऐसा किया। बताती किसी को नहीं थी। फिर एक दिन उसने दुआ करी कि प्रभु आज मेरे को सूखी बालूशाही खाने की ये हो रही, इच्छा हो रही। अब सूखी बालूशाही भाई कौन बनाता है घर में? कौन बनाता है घर में? दुकानों में भी नहीं मिलती। हमारे इधर नहीं मिलती, आपके इधर मिलती होंगी शायद, हमारे इधर दुकानों में भी नहीं मिलती, सिर्फ शादी विवाह में बनती। लेकिन परमेश्वर कैसे योजना बनाता है और अपने विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर क्या क्या करता ना, आप ये सुनिए। मेरे छोटे भाई के दोस्त गोंदिया जाते हैं शादी में। कहाँ गए मेरे छोटे भाई के दोस्त? गोंदिया। इसने यहाँ बोली है कि मेरे को प्रभु जी बालूशाही खाना है। मेरे छोटे भाई के दोस्त गोंदिया शादी में गए भैया, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया। आप में से मेरे को इतने नौजवान बैठे हैं, आप बताइए, आप कुछ पैक करके लेके आओगे शादी से? लेके आओगे? कभी नहीं लेके आओगे, शर्म आएगी अपने को।
लेकिन मेरे छोटे भाई के दोस्त, भैया भाभी के लिए लेके जाना है बालूशाही, बालूशाही बहुत अच्छी बनी है, लेकिन किसी को पता नहीं कि इसने क्या करी। वो गोंदिया से, नागपुर से 150 किलोमीटर दूर गोंदिया, गोंदिया से इसके शाम को इसको बिरयानी वो मिल गई, बालूशाही मिल गई। इसका अब देखिए फिर बाद में बताइए यार ऐसा ऐसा हुआ। मैं तो बोला तू मांगना ही है, तेरे को परमेश्वर तेरे से इतना अच्छा तेरी सुन रहा है, मांगना है तो कुछ बड़ा मांग कि तेरे कम से कम तेरे को मिले तो कुछ तो हो। तो तब तक इसका विश्वास बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। इसने क्या करी, अपनी बाइबल में अपने पूरे परिवार की फोटो रखना शुरू करी और उनके लिए फिर प्रार्थना करना शुरू करी। प्रार्थना करना शुरू करी, उसको प्रार्थना आने लगी, परमेश्वर सुनते गया। धीरे 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 उसके ऊपर बड़े चिन्ह चमत्कार। मेरी बहुओं की, अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरी बहुओं की भी गवाही बताऊंगा ना आपको, तो आप भी मतलब शौक हो जाएंगे कि सही में परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे कैसे काम किया। फिर इसने एक दिन रोटी बनाते बनाते, अब मेरी मिसेस ने बीकॉम करी हुई है, उसका अकाउंट बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन मेरी से शादी हो गई उसके बाद में मतलब सब बंद हो गया, उसका सब बंद हो गया। हाँ, बेकाम हो गया सब। तब एक दिन मैंने उसको मेरी बात याद रही कि अगर तेरी परमेश्वर सुन रहा है तो कुछ बड़ा मांग। तो इसने क्या करी, एक दिन रोटी बनाते बनाते प्रभु को बोली कि प्रभु जी मैंने इतना पढ़ाई करी और मैं क्या यही काम करूँगी घर में, क्या रोटी बनाते रहूँगी, मेरी ज़िंदगी ऐसी जाएंगी क्या, तो मुझे नौकरी चाहिए। अरे वाह, अगर लॉटरी अगर आपको लगनी चाहिए ऐसी आप दुआ कर रहे तो उसके पहले लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा ना। नौकरी आप बोल रहे कि मुझे नौकरी लगना चाहिए, उसके लिए आपको कई फॉर्म वार्म भरने पड़ेंगे ना, कई इंटरव्यू देने पड़ेंगे ना, कि ऐसी लग जाएगी। लेकिन मेरे मिसेस को ऐसी लगी। अब ये भी सुनिए, 2012 में उसकी एक सहेली नीलम नाम की, वो शायद अगर फेसबुक में होगी तो मुझे सुन रही होगी। नीलम ये 12वीं पास हुए थे बहुत साल पहले, 12वीं पास हुए थे बहुत साल पहले। तो उसकी एक फ्रेंड थी नीलम, उसने उसके भाई ने वो नीलम के लिए रेलवे का फॉर्म लेकर के आया था। इसको ड्यूटी लगी है 2012 में, मैं बात कर रहा हूँ 2004 या 5 की। 2004 या 5 में उसके भाई ने नीलम के लिए फॉर्म लाया था रेलवे का, ये नीलम तो ये भर ले। नीलम ने ये फॉर्म इसको लाके दी थी कि यार मुझे भरना नहीं है, एक काम कर तू भर दे। तो इसने बोली ठीक है मैं भर देती, लेकिन तेरे को तो पता है मैं जाती नहीं कहीं, तो ठीक है तू भर दे, मैं पोस्ट कर दूंगी ताकि मेरे भाई को लगे कि मैंने फॉर्म किसने भरा, मैंने भरा। तो ये चीज़ें करके ऐसा हुआ, इसने फॉर्म भरी, नीलम को दी, नीलम ने अपने भाई को दी, उसने पोस्ट करके आया। वो किस्सा हो गया ख़त्म, वो किस्सा वहाँ पे हो गया ख़त्म। उसके बाद में इसके 3 साल पढ़ाई के गए, 2 साल और पढ़ाई के गए, शादी हो गई, शादी के बाद में 1 साल और चला गया, मतलब 6-7 साल हो गए। वो भर्ती हो गई, तब लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर थे। ऐसी भर्ती हुई, मैं यहाँ पे माइक में नहीं बोल सकता ये सारी चीज़ें। भर्ती हो गई, वो सारा सिस्टम हो गया ख़त्म। उसी दौरान मेरा भाई भी रेलवे का फॉर्म भरा था, मेरे भाई ने भी। तो वो भर्ती कैसी हुई क्या हुई वो मैं कैमरे में नहीं बोल सकता, वो ख़त्म हो गया विषय। लेकिन अब इसने परमेश्वर से मांगी है, क्या मांगी है, जॉब। अब परमेश्वर को इसको जॉब देना है। अब इसने ना इंटरव्यू दी, ना अपने आदमी को बताई कभी कि मेरे को जॉब करनी है, ना कुछ करनी है, लेकिन परमेश्वर से मांगी। परमेश्वर देखिए कैसे उपाय करता है। वो भर्ती की इंक्वायरी हुई कि उस साल जो भर्ती हुई थी वो कैसी हुई थी और यही क्षेत्र के लोग क्यों ज़्यादा लगे गए, उसकी इंक्वायरी बैठी। तब पता चला कि सारा गोलमाल है, सब कुछ बेकार है। वो इंक्वायरी बैठी 2011 में, ड्यूटी भर्ती हो गई 2006 या 7 में, इंक्वायरी बैठी 2011 में। सिर्फ मेरे मिसेस को ड्यूटी लगने के लिए क्या हुआ ये देखिए यानी परमेश्वर का काम कितना बड़ा है। ये देखिए कि इंक्वायरी बैठी, क्या गोलमाल हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ निपट गया। उसके बाद में वो भर्ती पूरी की पूरी कैंसिल मार दी गई। जितने लोग लगे थे सबको, क्योंकि सब लोग इलीगल लगे थे, इसलिए परमेश्वर को उनको निकालने में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं हुई। सब इलीगल लगे, वो भर्ती कैंसिल हुई। और उसके बाद में अब शासन ने जो है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करी कि ये भर्ती कैंसिल करो, लेकिन फॉर्म नए निकालेंगे नहीं। जो उस समय फॉर्म आए थे उन लोगों को कॉल भेजो।
उन लोगों को कॉल भेजो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में कॉल आया, कॉल का लेटर मेरे घर में आया। मैंने बोला प्रीति तूने फॉर्म कब भरी थी, फॉर्म कब भरी थी ये मत पूछो। बोले मेरे से तुमने बोले थे ना, बोले बड़ा मांगो बड़ा मांगो, ये बड़ा मांगी। अब ठीक है। अब जब ड्यूटी लगी, ड्यूटी लगने का जब कॉल आया तो कॉल में लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है, 400 मीटर निकालने हैं दौड़ के और उसके बाद में आपका रिटर्न होगा। 400 मीटर दौड़ के निकालना है, उसके बाद में रिटर्न होगा। लेकिन जिस दिन मेरे मिसेस को कॉल आया, उसके एक दिन पहले मेरी मिसेस की डिलीवरी हुई थी और उसी दिन मेरे भाई को भी कॉल आया, वही भर्ती का मेरे भाई को भी कॉल आया। मतलब मेरी बेटी पैदा हुई नैन्सी और दोनों को जॉब का कॉल आया। अब एक बार बताइए, इधर डिलीवरी हुई और 14 दिन के बाद 15 दिन के बाद में रनिंग का कंपटीशन है, 400 मीटर निकालना है, तो कर सकते क्या? मैंने मेरे बड़े पापा से, मेरे मम्मी से बात किया। बोले तू अपनी औरत को मरवाएगा क्या? अभी ये उसका ये हालत है और उसको तू दौड़ाएगा तो तू। लेकिन मेरे बड़े पापा जो है वो मसीह में, वो परमेश्वर में, और उनके ज़रिए से वो हमारे आत्मिक पिता और सब कुछ वही है। तो परमेश्वर के दया से हमने यीशु मसीह को जाना, उनके ज़रिए से जाना। तो मैंने उनसे फ़ोन किया और हर बात मैं उनसे शेयर करता हूँ कि पापा ऐसा करना है, पापा वैसा करना है। बड़े पापा ने मुझे बोला कि बंटी देख, इसने दुआ करी थी ना, परमेश्वर को दुआ लगाना है, परमेश्वर को इसको ड्यूटी लगाना है। तू एक काम कर, आड़े मत आ, जो होगा देखा जाएगा। अब मैंने 4 दिन गुजरने दिया और इसको ग्राउंड पे लेके जाता था, पूरा बंधा हुआ, और फुटबॉल के जूते लेके दिया, और मेरी मम्मी के पास में बच्ची को छोड़ के जाते थे और दौड़ा देते। मोहल्ले के लोग और गाँव के लोग बोलते थे यार ये पागल तो नहीं हो गया बंटी। मतलब जहाँ 1 महीने 1.25 महीने केयर करने को होना मिसेस की, ये ग्राउंड में दौड़ा रहा है अपने औरत, और वो भी ठंडी में। तो सब मुझे बोलते थे, लेकिन चलो ठीक है जो कुछ भी है। तो मैं काउंट करता था कि ये इतने देर में 400 मीटर निकाल दी है। अब स्वाभाविक सी बात है भाऊ कि उसका सारा कैल्शियम, सारा प्रोटीन, सब कुछ उसके शरीर से निकल गया है। तो कैसे दौड़ पाएंगी, कैसे दौड़ेंगी, कैसे करेंगी? नहीं कर पाती थी। तो भी मुझे लगता था कि चल ठीक है, नहीं कर पाती, कोई टेंशन नहीं, ट्राई तो करेंगे अपन। अब लेकिन परमेश्वर को नौकरी लगाना था। अब ये सुनिए वाकया, अब परमेश्वर क्या क्या कर सकता है ना, ये सुनिए कि अब ये निकालती तो नहीं थी, लेकिन जब इसका वो आया, जब वो दिन आया कि जब इसका ग्राउंड था, जब दौड़ थी, उसके एक दिन पहले जेंट्स की दौड़ थी वहाँ पे, वो ग्राउंड पे। तो बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे, तो बड़ा कार्यक्रम हुआ सर। अब उसके बाद में दूसरे दिन कोई नहीं आने वाला था। जो कोई नहीं आने वाला था, इसका मतलब कोई नहीं आने वाला है, इसका मतलब सरकारी जो ये है काम करने वाले, तो फिर निश्चिंत है, कोई नहीं आने वाला है। ग्राउंड 9 बजे से आपका दौड़ चालू थी, 400 लेडीज़ें थी उसमें कॉम्पिटिटर, 400 लेडीज़ है, लेकिन कोई नहीं आने वाला है। तो ग्राउंड स्टाफ जो था, जो सरकारी अफसर थे, चालू है, आराम से बनाएंगे ग्राउंड। 11 बज गए, 9 बजे की दौड़, 11 बज गए, सब बेचारे वहाँ बैठी, सब लेडीज़ लोग बैठी हैं, और कई लोग उसमें प्रेग्नेंट लेडी भी आई थी, कई प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आई थी उसमें। 9 बज गए, 11, 10 हो गया, 11 हो गया, भाई कब? अब जाके किसी को पूछ रहे हैं तो कोई बताने को खाली नहीं कब चालू होगा उनके हिसाब से। अचानक से खबर आती है कि कल जो मैडम DRM ऑफिस अफसर नहीं आई थी, वो आज आने वाली है। इनको पता चला, इनको जैसा पता चला, इन्होंने घाई में क्या किया, घाई में जो 400 मीटर का घेरा था, जो 400 मीटर की लाइन थी, वो घाई में 300 मीटर पे कर दिए। काय पे कर दिए? 300 मीटर पे। अगर 400 मीटर पे होता तो मेरी मिसेस वो नहीं निकाल पाती, ग्राउंड नहीं निकाल पाती, एग्जाम नहीं होते, और आज मेरी मिसेस ड्यूटी पे नहीं लगती। लेकिन परमेश्वर को ड्यूटी लगाना था। देखिए योजना कैसे बनाया कि 400 मीटर जो अंतर होता है, उसको घाई में इन्होंने क्या कर दिया, 300 मीटर पे कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 400 की 400 लेडीज पैदल चल के भी पार हो गया। दूसरे दिन पेपर में न्यूज आई कि रेलवे की भर्ती में शेर निकली महिला। क्योंकि कई जेंट्स फेल हो गए थे, कई जेंट्स फेल हुए। जेंट्स की जब भर्ती हुई तब आधे जेंट्स फेल हुए, लेकिन जब लेडीज़ की भर्ती हुई तब क्या हुआ कि पूरी की पूरी लेडीज़ पास हुई, पूरी की पूरी। जिसमें मेरी मिसेस भी क्या हो गई,
पास हो गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद में उसको नौकरी लगी, उसके बाद में उसने एंट्रेंस भी अपना निकाली, उसके बाद में सोलापुर मिला। वो भी बहुत मतलब इतनी गवाही है उसको, ड्यूटी लगने की इतनी गवाही है। आज परमेश्वर के दया से वो टीसी के पद पे हैं। भुसावल में ड्यूटी करी, वर्धा में ड्यूटी करी, कलमेश्वर में ड्यूटी करी, आज नागपुर में अजनी स्टेशन पे ड्यूटी है। लेकिन बताने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने एक बार अगर आपका उद्धार करना चाह लिया, आपके साथ में कुछ करना चाह लिया, तो उसको कोई भी मायका लाल इस पृथ्वी का नहीं रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसने पकड़ लिया ना आपको, ज़्यादा दुआ प्रार्थना ये, लेकिन इतना है कि मेरा जो ससुराल का जो परिवार है ना, आप किसी की बुराई करेंगे ना मेरे मिसेस के सामने, उसका सर दुखता है। लेडीज़ों से उसकी दोस्ती ज़्यादा नहीं, मतलब वो इसके घर में जाना उसके घर में जाना ऐसा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे क्या बोलते हैं, आपने मोबाइल पे मेरे मिसेस का अगर नंबर सेव करा है ना, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें, ऐसा ही सेव कर लेना मेरे जैसा, ताकि सबका ही सेव करना। मैंने मेरे मिसेस का नंबर ब्लेस्ड वाइफ गॉड गिफ्ट के नाम से सेव किया, और मैं चाहता हूँ आप लोग अपने बच्चों का भी अगर नंबर सेव करना है तो ब्लेस्ड सन, ब्लेस्ड डॉटर, ब्लेस्ड वाइफ, ब्लेस्ड हस्बैंड। जब हम लोग ये बोलना चालू करेंगे ना, जब हम लोग इस तरीके से अपने मुंह से निकालेंगे उनके लिए, तब क्या होगा, वो खुद आशीषित होंगे और हम उसके द्वारा हम लोग भी आशीषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बार अगर परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया, एक बार आपको परमेश्वर ने पकड़ लिया, तो जब तक आपका उद्धार नहीं होता तब तक वो तुमको, वो यहाँ पे भी उद्धार करेगा, वो वहाँ पे भी उद्धार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पास साहब ने बताया कि मेरा एड्रेस पहले खापा का था, आज मेरा एड्रेस नागपुर में। आपसे दुआ करूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करना कि जब मैं मरूँ तो मेरा एड्रेस चेंज हो जाए और वो स्वर्ग हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो पास साहब का और आप सबका कि आपने मुझे सुना। परमेश्वर की गवाही है ये, और आप इस्तेमाल करिए, परख के देखिए हवा कैसा भला है। ये मेरे बहू ने भी अप्लाई किया, उन्होंने भी परमेश्वर को ऐसी छोटी छोटी बातों से परखा। उसकी बकरी घूम गई थी दादी, इन्होंने बता के गए थे कि यीशु को बोलना है, बकरी 7 दिन के बाद में वापस आ गई। छोटी छोटी चीज़ों से परमेश्वर को परखा, बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं। लेकिन परमेश्वर धन्य है वो परमेश्वर जो हमारे जो हम मूर्खता करते हैं ना, हम जो मूर्खता की बातें उससे करते हैं, वो भी हमारी क्या करता है, सुनता है। उसको मालूम है कि ये सच में मेरे लोग हैं। और यहूदी में एक प्रथा है कि यहूदी लोग हैं ना, वो उनको दुल्हन को चुनता है, दुल्हन को दूल्हा चुनने का अधिकार नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने क्या किया, हमको, यीशु मसीह ने हमको अपनी दुल्हन बनाने के लिए चुना है। अब आपका अधिकार कोई नहीं है कि आप चाहेंगे भी कि उससे आपकी शादी ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया है तो आपसे उसकी शादी होके रहेंगे। और हम लोग सब लोग एक दिन कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका शुक्रिया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं सोचता हूँ प्रचार की जरूरत नहीं है। हाँ यस सर, आइए ना। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि वो ऐसे नए लोगों के लिए बता रहा, वो ऐसी अपनी बाइबल में अपने परिवार का ये रख करके दुआ करती थी। उस पर उसका परिवार अन्य जाति था, वो लोग नहीं मानते थे। लेकिन जब वो दुआ करने लगी तो शादी के बाद से आज सर, उसकी भाभी और उसका एक भाई पास्टर है, उसका भाभी और भाई पास्टर है, पूरा परिवार मसीह में है, सब आशीषित है। उनको भी नौकरियां हैं, उनकी भी कोई लायकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। मेरे ससुराल को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार उनके जीवन में भी किया है। कभी अगर समय रहेगा, अभी टाइम बहुत हो गया है, कभी समय रहेगा तो मैं और आपको उसकी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये गवाही है कि जब उसकी प्रार्थना से परमेश्वर ने क्या किया, उनको बदल दिया। और इनकी जो भविष्यवाणी थी कि तुमने जितनी आत्माएं नहीं बचाए, इसके द्वारा ये आत्माएं बचेंगी, तो ऐसा हुआ कि ये इसके जरिए से, ये इसके दुआ प्रार्थना से, इसके जरिए से इसके भाई लोग आए। और आज उसका भाई पास्टर है, उसके पास कलीसिया है, जहाँ पे वो रहता है वो आजू बाजू का क्षेत्र पूरा उसने मसीह कर डाला। प्रेज़ द लॉर्ड।